बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन मौजज़ात का तफसीली तज़करा करेंगे जो न सिर्फ हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी आँखों से मुलाहिज़ा फरमाए, जो अल्लाह ताला ने हज़रत हलीमा सादिया के घराने पर नाजिल फरमाई। दोस्तों, याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सरापाए मौजज़ात थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के उन मौजज़ात को सुनकर इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि उन मौजज़ात को खुश दिली के साथ सुने और अपने ईमान को ताज़ा करे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि उस ज़माने में अरब का दस्तूर ये था कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा होता तो वो देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे, ताकि देहात में बच्चे की नशोनुमा बेहतर हो और वो खालिस अरबी ज़बान सीख सके। दाइयों का काफ़िला मक्का में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयाँ जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है, तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गईं कि यतीम बच्चे के घराने से उन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयाँ आती रहीं, जाती रहीं। किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर ना किया, और करती भी कैसे। ये सआदत तो हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हिस्से में आना थी। जब हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है और अब सिर्फ वो बगैर बच्चे के रह गई हैं, और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा ज़रूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई हैं। हलीमा सादिया ने अपने शौहर अब्दुल्ला इब्न हारिस से कहा, खुदा की कसम, मुझे ये बात बहुत नागवार गुजर रही है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं, दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं, ये मुझे ताने देंगी। इसलिए क्यों ना हम इस यतीम बच्चे को ले लें। अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं, हो सकता है अल्लाह इसी बच्चे के जरिए हमें खैर व बरकत अता फरमा दें। चुनाचे हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना ने उन्हें खुशामदीद कहा। फिर आमना उन्हें बच्चे के पास ले आईं। आप उस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफ़ेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज़ रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपके सांस की आवाज़ के साथ मुश्क की सी खुशबू निकल कर फैल रही थी। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा आपके हुस्न व जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गईं। आप उस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब न समझा, लेकिन जूँ ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्करा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियानी जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालिदा और अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त चाही। बच्चे के लिए काफ़िले में आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आप दाईं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाईं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने उस तरफ से दूध ना पिया। दाईं तरफ से आप फौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही, आप सिर्फ दाईं तरफ से दूध पीते रहे, बाईं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफिला रवाना हुआ। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आपको साथ ले लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि उसने पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो मरियल होने की बिना पर सबसे पीछे रहता था। मेरी खातीन साथ हैरानगी से मुखातिब हुई, ऐ हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में उनसे कहा, बेशक ये वही खच्चर है। अल्लाह की कसम, उसका मामला अजीब है। फिर ये लोग बनु साद की बस्ती पहुंच गए। उन दिनों ये इलाका खुश्क और कहत ज़दा था। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, उस शाम जब हमारी बकरियां चरकर वापस आईं तो उनके थन दूध से भरे थे, जबकि उससे पहले ऐसा नहीं था। उनमें से दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने उस दिन अपनी बकरियों का दूध दोहा तो हमारे सारे बर्तन भर गए और हमने जान लिया कि ये सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई। उनकी बकरियां बदस्तूर बहुत कम दूध दे रही थीं। गर्ज हमारे घर में हर तरफ हर चीज़ में बरकत नजर आने लगी। दूसरे लोग ताज्जुब में रहे। इस तरह 2 माह गुजर गए। 2 माह ही में आप चलने फिरने लगे। आप 8 माह के हुए तो बातें करने लगे
और आपकी बातें समझ में आती थीं। 9 माह की उम्र में तो आप बहुत साफ गुफ्तगू करने लगे। इस दौरान आपकी बहुत सी बरक़ात देखने में आई। हलीमा सादिया फरमाती हैं, जब मैं आपको अपने घर ले आई तो बनु साद का कोई घराना ऐसा न था जिससे मुश्क की खुशबू न आती हो। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध छुड़ाया तो आपकी ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहान अल्लाह बकरतु वसीला, जिसका तर्जमा है अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ है और उसके लिए सुबह शाम पाकी है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आपको लेकर आपकी वालिदा के पास आए। उस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था। उधर हम आपकी बरक़ात देख चुके थे और हमारी आरजू थी कि अभी आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहें। चुनाचे हमने इस बारे में आपकी वालिदा से बात की। उनसे यूं कहा, आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूँ कहीं इस पर मक्का की बीमारियों और आबो हवा का असर न हो जाए। जब हमने उनसे बार बार कहा तो हज़रत आमना मान गईं और हम आपको फिर अपने घर ले आए। जब आप कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकलकर बच्चों को देखते थे, वो आपको खेलते नजर आते, आप उनके नज़दीक न जाते। एक रोज़ आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है, दिन में मेरे भाई बहन नज़र नहीं आते। आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों अनीसा और शीमा के बारे में पूछ रहे थे। हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने आपको बताया वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं, शाम के बाद घर आते हैं। ये जानकर आपने फरमाया, तब मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। उसके बाद आप अपने बहन भाइयों के साथ जाने लगे। आप खुश खुश जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफजदा अंदाज में दौड़ते हुए आए और घबरा कर बोले, अब जर्दी छाई हुई थी और ये इसलिए नहीं था कि आपको सीना चाक किए जाने से कोई तकलीफ हुई थी, बल्कि उन फरिश्तों को देखकर आपकी हालत हुई थी। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हमने आपसे पूछा क्या हुआ था। आपने बताया, मेरे पास 2 आदमी आए थे, वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों हज़रत जिब्राइल और हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम थे। उन दोनों में से एक ने कहा, क्या ये वही हैं? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही हैं। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लिटा दिया। उसके बाद उन्होंने मेरा पेट चाक किया और उसमें से कोई चीज़ तलाश करने लगे। आखिर उन्हें वो चीज़ मिल गई और उन्होंने उसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज़ थी। उस चीज़ के बारे में दूसरी रिवायत में ये वजाहत मिलती है कि वो स्याह रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से असरात डालता है। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, फिर हम आपको घर ले आए। उस वक्त मेरे शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझसे कहा, हलीमा मुझे डर है कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए, इसलिए उसे उसके घर वालों के पास पहुंचा दो। मैंने कहा ठीक है। फिर हम आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्का के बलाई इलाके में पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए। मैं हवास बाख्ता हो गई। हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आपके दादा के तुम कौन हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उस वक्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए अब्दुल मुतलिब पहचान न सके। आपका कद तेजी से बढ़ रहा था। जवाब में आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब हूँ। ये सुनकर अब्दुल मुतलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुतलिब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। घर आकर उन्होंने बकरियां और गायें ज़िबा की और मक्के वालों को दावत दी। आपके मिल जाने के बाद हज़रत हलीमा सादिया हज़रत आमना के पास आईं तो उन्होंने पूछा, हलीमा अब आप बच्चे को क्यों ले आईं? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास और रहें। उन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो वाक़यात देखे थे, उन वाक़यात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थीं। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने वाला वाक़या पेश आया तो आपको फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हुई। हज़रत हलीमा ने हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा को चंद मज़ीद वाक़यात भी बताए, जिनका तज़करा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसी बरक़ात अता फरमा रखी थी कि जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम जाते थे वहां बरक़ात का ऐसा नुज़ूल होता था कि देखने वाला भी परेशान हो जाता था कि आखिर माजरा क्या है। जैसा कि हलीमा सादिया के खच्चर और उनकी ऊँटनी का मामला ही ले लीजिए।
کہ آتے ہوئے وہ سواریاں جو سب سے پہلے تھیں، جاتے ہوئے وہ سواریاں سب سے آگے تھیں، جو ایک ناقابل یقین بات تھی۔ لیکن دوستو، اس کو تو معجزہ کہتے ہیں کہ جو چیز عام فہم سے بالاتر ہو۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سواریوں پر سوار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی برکت سے سواریوں میں وہ جان پیدا ہو گئی کہ ان سواریوں کو باقی سواریاں پہنچ نہ پائیں۔ سبحان اللہ! یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ ہی کی برکت کے ثمرات تھے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بھی ہوتا رہے گا۔ بس آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو، تاکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل سیرت سے واقف ہو پائیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل میزان کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔